अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। आपकी फरमाइश पर प्लम्बर वाली कहानी का अगला पार्ट लेकर हाजिर हूँ। आप इस कहानी को एंजॉय करें। चलो तो शुरू करते हैं। लड़के ने मेरी कलाई थाम ली थी और कहने लगा था कि देखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, ऐसे मुंह फेर कर मत जाओ। लेकिन मैं उससे अपनी कलाई आज़ाद करवा ली थी। इतने में अजीब सी आवाज़ आई थी। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो वो प्लम्बर मुझे गुस्से से घूर रहा था। वो मेरे पास आ रहा था और इस लड़के से कहने लगा कि देखो, इसका हाथ छोड़ दो। पर लड़का प्लम्बर का मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा कि ए बूढ़े, पीछे ही रहो, ये मेरी मोहब्बत है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम हमारे बीच में ना आओ। ये बातें सुनकर प्लम्बर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने इस लड़के को गरिबान से पकड़ लिया था और उसे खूब मारने लगा था। मोहल्ले के उस पास के लोग ये सारा तमाशा देख रहे थे, जबकि मेरा तो रंग फिक हो गया था। मुझे उस प्लम्बर पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने पूरे मोहल्ले वालों के सामने मेरा तमाशा बना दिया है। अगर वो यहाँ पर न आता तो मैं उस लड़के से अपना मामला सुधार लेती, लेकिन उस प्लम्बर ने सारी बाजी पलट दी थी। मैं वहाँ से भागकर घर चली गई थी। मैंने अपनी बहन को सारा वाक़या बताया, लेकिन मेरी बहन तो तुझसे मस न हुई, अल्टा मुझे कोसने लगी थी कि शुक्र करो, इस प्लम्बर ने तुम्हारी जान बचा ली, पर तुम अभी भी उसे कसूरवार ठहरा रही हो। मैंने बीच कर उसको कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें उस प्लम्बर से उतनी ही हमदर्दी है तो तुम उससे शादी कर लो और उस घर से चली जाओ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। पर आरज़ू मेरी बात सुन के कहने लगी कि तुम होश में तो हो, तुम ऐसी की बातें कैसे कर सकती हो, मैं उससे शादी क्यों करूँ, भला मैंने उससे क्यों करूँ। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हें उससे शादी करने की क्या ज़रूरत है, तुम तो शादी से पहले ही बड़े काम कर रही हो, तुम उसके साथ इस वाशरूम में भी अकेली गई थी। अभी मैंने इतना ही कहा था जब आरज़ू ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। कहने लगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी छोटी बहन मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाएगी और मेरे किरदार पर ऐसी बातें करेंगे। अगर मेरी अपनी बहन ही ऐसी बातें करती है तो फिर मोहल्ले वाले तो बहुत आगे की चीज़ है, लेकिन मैं तो थप्पड़ पर ही रख गई। और प्यारे भाइयों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कहानी को ज़रूर एंजॉय करें।